वेलकम वंस अगेन। कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th की टॉपिक्स फिजिक्स के। जैसे कि आपको पता है कि मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था स्ट्रेट लाइन मोशन। उसमें मैंने कुछ 2 वीडियो आपको प्रोवाइड भी करा चुके हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ पे जाके विजिट कर लेंगे। उस वीडियोस को मैं आगे बढ़ाता हूँ। उससे पहले मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूँ कि मैथ के लिए मैंने नया चैनल लॉन्च कर दिया है। जो लोग मैथ के वीडियो नहीं पा रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल पे जाइए मैथ के। वहाँ पे मैंने आपको नीचे फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा होगा मेरे चैनल का नाम, मैथ वाला कॉन्सेप्ट। आप उस पर जाके सर्च करिए सर्च बॉक्स में, और वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मैथ के सारे नोटिफिकेशन आपको भी मिलते रहें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ स्पीड। स्पीड क्या होती है, और वहाँ पे फिर से हम आगे डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो ये एक्चुअली टॉपिक तो बहुत छोटा है, बट आप ग्रेजुएशन लेवल इंटरमीडिएट लेवल तक इसको बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। इसके पूरी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, जो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में 1 नंबर कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कंफर्म आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। आप आने वाले अनदर एग्जाम में जहाँ पे 2 या 3 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं उसको भी सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज व्हाट इज स्पीड। तो मेरा टॉपिक है स्पीड, जिसको हिंदी में स्टूडेंट कहा जाता है चाल क्या होती है। स्पीड क्या है? वेरी सिंपल, मैंने पीछे बताया था आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी और विस्थापन में डिफरेंस क्या होता है। इसी तरह से हम स्पीड को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्पीड क्या है, हम आए दिनों में सुनते रहते हैं कि कोई गाड़ी है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, ट्रेन है 200 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, बुलेट ट्रेन आने वाली है 600 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाली है, हवाई जहाज 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उड़ती हैं, रॉकेट 1500 2000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से उड़ते हैं। ये 2000 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सब है क्या एक्चुअली? वही स्पीड है। स्पीड इज ए फिजिकल क्वांटिटी, यह एक भौतिक राशि होती है। अब इस राशि को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो चाल की परिभाषा बहुत आसान है। क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यानी किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में, यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस चला जाता है वही डिस्टेंस स्पीड के नाम से जानी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से ट्रेवल करना चालू किया है, बी तक पहुंचा है, जिसकी डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक x है, और यहाँ तक जाने में टाइम ले रहा है ए से बी तक जाने में टाइम ले रहा है t। तो ए से बी तक जो गया है यह किसी स्पीड से गया होगा, उस स्पीड को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो परिभाषा सुन लीजिए। सबसे पहले डेफिनेशन, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यानी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहा जाता है, यानी स्पीड कहते हैं। स्पीड क्या होता है? पर यूनिट टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसको हम स्पीड को यहाँ पे स्टूडेंट एस से दिखा सकते हैं, एस फॉर स्पीड, और स्पीड इक्वल टू फार्मूला डिराइव कर देंगे डिफिनीशन से ही। क्या? प्रति एकांक समय में, यानी टी से हम टाइम से भाग दे देंगे, और चली गई दूरी को हम स्टूडेंट यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एस इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, यानी चाल इज इक्वल टू दूरी बटा में समय। इस फार्मूले से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की चाल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2 किलोमीटर ए टू बी, और यहाँ से 2 किलोमीटर जाने में उसने आधा घंटे का समय लिया, यानी 1/2 आवर। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा मैंने लिखा है, आधे घंटे का समय लिया। तो यहाँ पर उसकी चाल कितनी हो जाएगी? तो चाल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? चाल इक्वल टू दूरी यानी 2 और अपॉन समय 1/2 कैलकुलेट कर देंगे तो 4 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। इस फार्मूले से हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। स्पीड क्या होती है? पर यूनिट टाइम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस को ही हम चाल कहते हैं। अब यहाँ से इसका यूनिट बहुत आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। दूरी का मात्रक जो होता है मीटर होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यूनिट कितना हो जाएगा चाल का? मीटर प्रति सेकंड। इसी को हम चेंज करके किलोमीटर पर घंटा भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। अलग अलग पद्धतियों में मात्रक बदलते जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड के टाइप कितने होते हैं। तो मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ, उस टेबल से आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो टेबल क्या है आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने स्पीड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया।
ठीक है, वो कैटेगरी क्या है, मतलब टाइप ऑफ स्पीड यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला इस टाइप होगा एक समान चाल, एक समान चाल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। मैं बाइलैंग्वेज लिखता हूँ, जिससे आपको सीबीएसई के हों या यूपी बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड से हों कोई परेशानी ना हो। ऐसे ही हम दूसरी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे असमान चाल, असमान चाल, जिसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पर हम एक चीज़ और करेंगे, एक समान चाल और ये असमान चाल। मेनली स्टूडेंट 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं स्पीड को, लेकिन इस असमान चाल को मैं फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड करने जा रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी जो होती है इसको कहते हैं स्टूडेंट औसत चाल, औसत चाल यानी इंग्लिश में एवरेज स्पीड। और दूसरा स्पीड होती है तात्क्षणिक चाल, थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तात्क्षणिक चाल, और इसको इंग्लिश में स्टूडेंट बहुत आसानी समझ सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये 2 टाइप मैंने डिवाइड कर दिए। पहला असमान चाल को हम डिवाइड कर देंगे औसत चाल में और तात्क्षणिक चाल में, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो 2 टाइप यहाँ पे सीखेंगे, और एक मेनली हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और फिर एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इन्हीं चारों को सीखते हैं एक्चुअली है क्या, आइए देखते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड। तो बहुत आसान है, जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूँ स्टूडेंट। सपोज ए टू बी एक ऑब्जेक्ट है, मान लिया मैंने एक कार ले लिया, नो डाउट कोई भी एक गाड़ी ले सकते हैं आप। मैंने एक कोई भी व्हीकल यहाँ पर लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है, सपोज ये जो कार है एक समय ए से बी तक पहुँची है, फिर बी से सी तक पहुँच रही है, और दोनों की डिस्टेंस यहाँ से ए से बी तक की डिस्टेंस स्टूडेंट x किलोमीटर या x मीटर है, और b से c तक की भी डिस्टेंस x मीटर है, ठीक है। और a से b तक जाने में ये x मीटर आप समझने की कोशिश करिए। a से b तक जाने में इस कार ने 1 आवर लिए, या नो डाउट कोई भी टाइम ले सकते हैं, 10 सेकेंड लिया। और फिर b से c तक भी जाने में यहाँ पर भी 10 सेकेंड लिया। तो आप क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अलग अलग सिचुएशंस में, और टाइम भी यहाँ पे सेम ले रही है। अर्थात यहाँ पर गाड़ी द्वारा जो तय की गई दूरी है और लिया गया समय हर एक कंडीशन में सेम हो रहा है। तो एक समान चाल क्या होगी, अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करती हैं तो वस्तु की जो चाल होगी वो एक समान चाल कहलाएगी। यानी ए टू बी जाने में जो चाल होगी उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, चाल बराबर फार्मूला मैंने लिखवाया था दूरी बटा में समय, यानी x/10, ये मीटर प्रति सेकेंड। और दूसरे कंडीशन में स्टूडेंट बी से सी तक जाने में बी टू सी वही फार्मूला, चाल इक्वल टू कितना, दूरी कितनी है यहाँ पे x, और समय कितना ले रहा है 10, ये भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इस दोनों सिचुएशंस में हम क्या देख रहे हैं, जो चाल आ रही है वो समान है, इट मीन्स इस चाल को हम कहेंगे एक समान चाल। आई थिंक आप समझ गए होंगे एक समान चाल क्या होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट समान समय में समान डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो इसको कहेंगे एक समान चाल। ठीक इसके अपोजिट हो जाएगा। और समान चाल क्या होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट समान समय तो समान हो बट दूरियां अलग अलग ट्रेवल कर रही हैं। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ए टू बी चलता है और फिर बी टू सी जाता है, ए टू बी फिर बी टू सी, ठीक है। अगर मान लीजिए ए टू बी चला x डिस्टेंस यानी x मीटर, और बी टू सी नो डाउट मान लीजिए x ही हो x मीटर, अगर ए टू बी और बी टू सी अगर दोनों x मीटर हैं, और इसमें जो टाइम टेकन है यानी a से b तक जाने में सपोज उसने 10 सेकेंड लिए, और b से c तक जाने में उसने टाइम बढ़ा दिया 20 सेकेंड लिया, बट डिस्टेंस दोनों सेम थी लेकिन टाइमिंग में डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में अलग अलग टाइम लेता हो तो यहाँ पर जो हम चाल प्राप्त करेंगे ऑब्जेक्ट का वो होगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी असमान चाल। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है
ए टू बी जा रहा है, ए टू बी, तो उसकी चाल फाइंड कर लेते हैं। चाल इक्वल टू कितना, दूरी बटा में समय, यानी x/10, ये दूरी बटा में समय मीटर पर सेकेंड। और फिर बी टू सी जा रहा है, तो बी टू सी जाने में कितना उसका चाल होगा, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। चाल इक्वल टू दूरी कितनी थी x, और समय अब कितना ले रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यू कैन सी हियर x, ये चाल और ये चाल दोनों डिफरेंस है, तो अगर डिफरेंस चाल होगी तो उसको हम कहेंगे असमान चाल। डिफिनीशन कैसे बना दिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अलग अलग टाइम ले रही है तो वो जो चाल प्राप्त करेगा वो असमान चाल होगा। अब इसी असमान चाल को हमको दो कैटेगरी में डिवाइड करना है और इसकी स्टडी करनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एवरेज स्पीड का वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे और ताक्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड के भी वीडियो उसी में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ आप बने रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।